मुझे ये बताइएगा प्लीज कि ये जो डाइट प्लान्स है, जैसे आपने कहा कि बैलेंस डाइट बेस्ट है, फिर इंटरमिटेंट की भी बहुत, बिकॉज उसको लोग लिंक जाहिर है रमजान से भी करते हैं, रोजे से भी करते हैं, तो वो यकीनन बहुत अच्छी डाइट प्लान है। लेकिन डाइट प्लान लोग जब शुरू कर देते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ डाइटिंग से हमने अब पतला होना है, तो वो जो फिजिकल एक्सर्शन है, फिजिकल एक्सरसाइज है, उसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ देते हैं। तो वहां पे बैलेंस कितना जरूरी है कि आपकी डाइट के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्सर्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी, भले वॉक, लेकिन वो जरूरी हो। देखिए 50% हमारी डाइट का रोल होता है और वहीं पे 50% जो है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का रोल होता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते अलोंग आर डाइट, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो लोग, आपने पहले भी बात की, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो हम कहते हैं भाई तुम तो बड़े चेंज हो गए हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें उस हद तक उनकी पसंद नहीं आती। हम उन्हें कहते हैं भाई तुम पतले होके उस तरह से प्यारे नहीं लग रहे, बेरौनक हो गए हो। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती। ड्यूरिंग देयर जर्नी ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उनके जो मसल हैं वो सही से टोन अप नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपर जो है वो पोस्चर में नहीं होती। तो हम उन्हें देखते हैं, एक दुबला बंदा होता है वो प्यारा भी लगता है। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप प्यारा लगना चाहते हैं या बस आपको वेट लॉस करना है। वेट लॉस। अच्छा, अगर अब हम थोड़ा सा आसान लफ्जों में, जैसे हमारी वो खवातीन है जो बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं समझती है, वो कहती है छोड़ो यार ये तो बड़ी मुश्किल बातें हैं, और ये थोड़ा सा इतना आसान हो कि अट्रैक्टिव भी हो, और ये जो बाकी के इंशाल्लाह 26-27 दिन है इसमें वो अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली भी महसूस करें, तो क्या करना चाहिए? मतलब ठीक हो गया। पहले तो ये है, आपने अपनी वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, पानी ज्यादा पीना। हाँ, पानी ज्यादा पीना है। लफ्जों में बोले ना, वाटर इनटेक ठीक थोड़ा सा है, मुश्किल पानी आप लोगों ने ज्यादा पीना है। इसके साथ साथ हम सहरी से स्टार्ट करते हैं। ओके। सहरी में या तो आप पराठा ले लो, ठीक है, हैंड साइज इतनी आप रोटी बना लो, ओके, और उस पे 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून आप ऑयल यूज कर लो। मर्दों के तो हाथ भी बड़े घर वाले में, घर में जिसका सबसे बड़ा हाथ हो ये वाला अच्छा, उसके बाद या तो आप पराठा से नापते फिरे हाथ ऐसे ही है, या तो आप पराठा बना लें, या आप दलिया ले लें, या फिर आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया, 3 ऑप्शंस में एक चीज ले ली। उसके बाद प्रोटीन का सोर्स बहुत जरूरी है, या तो आप अंडा ले लें, ठीक है, या फिर आप चिकन, यहाँ पर आप कबाब ले लें चिकन के, ठीक है, दैट इज वेरी गुड, और हम लोग इजीली बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप कोई एक फ्रूट का सोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, बनाना ले लिया या एप्पल ले लिया। इसके साथ 2 खजूरें भी खाएं सहरी में। ये कितनी अच्छी बात की, आई वाज वेटिंग फॉर दिस कि यार खजूरें सिर्फ अफ्तारी का कोई वो नहीं है, खजूर तो एक मुकम्मल डाइट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक सहरी में। हाँ जी, और आपको पता है ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक भी रखती है, और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको भूख नहीं लगती उस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है दूध में से हम किस चीज की चॉइस करें। ओके, ठीक है, या तो आप योगर्ट लें, या लस्सी लें, या चाय, कॉफी, या फिर ग्रीन टी। सारी चीजें नहीं लेनी, इन चारों चीजों में से आप एक चीज का इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ, चाय में तो मुन्ना सा दूध जाता है, फिर भी देखिए जहाँ हमारी कैफीन आती है वहाँ पे ऑलरेडी उसमें मिल्क है, ठीक है, फिर आप दही भी खा रहे हैं, तो अफ्तारी के फौरन लस्सी भी खा रहे हैं, चाय का कप तो आप एक चीज का इंटेक करें सारी चीजों में से, ठीक है, कोई दूध या कोई और चीज हाँ, अल्टरनेट कर लें। एक दिन हमने योगर्ट खा ली तो अगले दिन हमने चाय पी ली, इस तरह से कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारी अफ्तारी की बात आती है। हमारी धमकियां होती हैं, वैसे भी सहरी में चाय नहीं पिए दिमाग खराब ना करना। हम अपना सारा गुस्सा जो है ना वो खाने पीने पे निकाल देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती, बस हमारे जो है ना माइंड में ऐसा होता है। बता रही है डॉक्टर साहिबा, बड़ा मजे की डाइट, बड़े रीजनेबल है, हर बंदा कर सकता है। अच्छा, अब अफ्तारी की बात आती है तो उसमें पहले आपने पानी पीना 1 गिलास, ठीक है, उसके बाद 2 खजूरें, ओके, ताकि आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा बेहतर हो। सादा हो, पानी सादा, लाल रंग का ना हो। नहीं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ लाल रंग का उसको कैसे बनाया। ठीक है, 2 खजूरें ले ली। उसके बाद या तो आप 2 फ्रूट ले लें कोई भी, या फिर स्लश बना लें फ्रूट का। ठीक है, स्लश जो है वो वेट लॉस वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब स्लश कैसे बनाना है, उसमें आप 1 फ्रूट ले लें कोई भी, एप्पल ले लें फॉर एग्जांपल, उसको 1 ग्लास वाटर में आपने ब्लेंड करना है, ब्लेंडर के अंदर जूस नहीं निकालना। ठीक है, उसके अंदर या तो आप गुड़ हनी का इस्तेमाल कर लें, या फिर उसमें स्टिविया डाल लें। ठीक है, वो डाल के आपने मिंट लीव्स डाल लें थोड़े से, और ब्लैक सॉल्ट।
ठीक है, अपने जितना भी आपका जायका है उसके मुताबिक। उसके बाद उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, वो ड्रिंक आपने लेनी है। ये आपका लाल शरबत होगा, ठीक है। लाल शरबत का हाँ, इसको मैंने अल्टरनेट कर दिया, ठीक है, हेल्दी शरबत हो गया। हाँ, उसके बाद हमारे सोर्सेज आते हैं चना चाट या फ्रूट चाट या दही बड़े, ठीक है। इन तीनों चीजों में से एक चीज लेनी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही है। उसके बाद आ जाती है हमारे नमाज की बारी, नमाज पढ़ें आप। उसके बाद आपने अपना डिनर करना, अच्छा, ठीक है। फौरन हम डिनर पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आपकी प्रोटीन नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। राइट, कोशिश करें कि आप अपनी जब डिनर अगेन हाथ जितनी रोटी जी, हाथ जितनी रोटी या फिर जिस साइज, या फिर आप चावल ले लें, ठीक है। हाफ अगर उसका पानी निकाला वो फिर ज्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में। वो चावल जिसमें को आप अगर बॉईल कर लें, उसका पानी निकल जाए तो कहते हैं कि वो बहुत कम आपका वेट बढ़ाता है। राइट, बात सिर्फ हमारी क्वांटिटी की होती है, ज्यादा ठीक पेट है। ना भरे। That's so true. ये बिल्कुल ठीक बात कर रही है कि ये कैलोरी हम intake, हाँ ऐसे ही basically. है, हम क्या कहते हैं बस पानी निकाल के बस अब खाई जाओ ऐसे नहीं करना। हर चीज खाएं लेकिन कम कम खाएं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं आपको खिला रही हूँ, आपने नोट किया होगा। सही। इसलिए होता है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ये एसिडिटी बर्निंग ये मसले नहीं होंगे, इकट्ठा सब कुछ नहीं फेंकना। ऐसे ही है। स्टक वेट नहीं रहेगा, वेट लॉस जल्दी होगा, ठीक है। तो प्रोटीन का कोई भी सोर्स ले लें, बारबेक्यू है, स्टेक है, कुछ भी दिल चाहता है, अच्छा सा सोर्स ले लें। हाँ, कबाब ले लें, या फिर हमारे घर में कढ़ाइयाँ बन रही हैं आजकल चिकन की, बीफ की, वो ले लें, ठीक है। तो ये आपने खाना है। सैलेड ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। अब बात आती है कि रात को जो लोग जागते हैं वो क्या करें। क्रेविंग होती है, हाँ, कुछ क्रेविंग खाने होती है, की। हाँ, सहरी तक। आप लोग अब 0 कैलोरी फूड ले सकते हैं जिनमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होती। अच्छा। उसमें हमारे पास क्यूकम्बर, एग वाइट्स, हमारे पास पॉपकॉर्न और फूल मखाना आ जाता है, फॉक्सनट्स Right, जिसको हम right, कहते हैं, right. ठीक है। इन सारे सोर्सेज में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये घर में अवेलेबल नहीं है आम लोगों के लिए, तो आप फ्रूट कोई भी ले सकते हैं। कोई भी 2 फ्रूट ले लें या 1 फ्रूट ले लिया, ठीक है। साथ में अगर आप 4 बादाम ले लेंगे तो आप जो है वो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जंक हम अवॉइड करेंगे, ये प्लान फॉलो करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 5 to 6 kg जो है वो आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, 5 to 6, ये खुशखबरी सुनी नहीं है, आपको खिला रहे हैं। अच्छा। आखिरी जुमला आपने सुना नहीं जिसका। अच्छा, मैंने 5 to 6 kg कम हो जाएगा सुना, जो मैं चाह भी रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बस साथ में वर्कआउट रखना है, 30 मिनट्स का वॉक कर लें या फिर हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी रखें। ठीक है, जबरदस्त। और ये तो मेरे ख्याल में जितना भी डॉक्टर मनाहिल ने बताया वो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हमने भूखा मार दिया तो यूं कर दिया तो ये कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों ने अगर अभी सही से नहीं सुना भाग दौड़ में, तो रिपीट में फिर जरूर प्रोग्राम देखिए और वो कर लीजिए। और एक चीज मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बड़ा मैटर करती है। अगर आप डिप्रेशन में होंगे ना अपने वेट को लेके, कि यार वेट तो मेरा नहीं जा रहा, ये जो देखो ये सनोबर को चेक किया है कितनी दुबली हो गई है, सनोबर मैं मुझे देखनी शायद यहाँ पे कोई सनोबर खड़ी है फर्जी। तो ये नहीं करना। देखिए आप एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। कुछ लोगों के मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज होता है, कुछ का थोड़ा स्लो होता है, और बायोलॉजिकल भी बहुत सारी चीजें, जीन्स में बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने कहा कि आपकी हेल्थ जरूरी है। हो सकता है कि सनोबर दुबली हो आपसे, लेकिन आप ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो उससे। सनोबर क्या खूबसूरत नाम है। सबसे अहम चीज है आप कितने एक्टिव हैं। काम करके थकावट नहीं होती, जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा, दूसरी बात ये मूड्स ऑफ नहीं हो रहे, मूड स्विंग्स नहीं है। अगर तो ये सारी चीजें हैं तो थोड़ा सा वेट ज्यादा चलेगा। डॉक्टर साहिबा के जो पैटर्न है उसको फॉलो करें और उसके बाद जो है ना आप देखें इंशाल्लाह कि कितनी आपके अंदर जो है वो तब्दीली आती है।